हाय गाइस, हमने पिछली कक्षाओं में देखा विकास की अवस्थाएं। अब देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये देख लें, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक, जो कि ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो सामाजिक कारक जो होते हैं, सामाजिक कारक में उन सभी मनोदशाओं और उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के विकास में विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बालक जब समाज में जाता है तो अपने वाद विवाद को, अपने बातों को दूसरों को कहता है, उनकी बातों को सुनता है। जैसे बालक सर्वप्रथम क्या करता है? अपने परिवार में अपने भाई बहन माता पिता से संपर्क में आता है और उनसे ही अपना बातचीत करता है और वो अंतःक्रिया करता है। तत्पश्चात वो घर के बाहर जाता है और व्यक्ति जब जाता है एक दूसरे समूह में जाता है, व्यक्ति से समूह का अंतःक्रिया होता है। इसी प्रकार जब एक समूह दूसरे समूह से अंतःक्रिया होता है और इस ढंग का अंतःक्रिया होते रहते हैं। दूसरा स्टेप है संप्रेषण, यानी कह सकते हैं कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण क्षमता भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बातों को दूसरे से कहे और दूसरे की बातों को सुने। उसमें बालक के विकास को ये प्रभावित करता है। और ये दूसरा सांस्कृतिक कारक जो है, सांस्कृतिक कारक में ये नैतिक विकास आ जाएगा आपका। नैतिक विकास में हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार से ही ये शिक्षा मिलती है, परोपकार और दया की। तो नैतिक विकास की शुरुआत हमारे परिवार से ही हो जाती है। और भाषाई विकास, जब बालक किसी भाषा विकास, जब किसी वो प्रोग्राम में जाता है, किसी कार्यक्रम में भाग लेता है तो उसमें वो सुनता है दूसरों की बातों के, या खुद भाग लिया तो कुछ कह रहा है, तो उसका भाषाई विकास भी तीव्र गति से होते रहता है। और चारित्रिक विकास दिया गया है। तो चारित्रिक विकास जिस समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्य पर आधारित होगी, उस समाज के चारित्रिक विकास श्रेष्ठ ही होगा। और शैक्षिक विकास, तो आप सभी जानते हैं जिस समाज का जैसा शिक्षा होगी उस समाज की ऐसी शिक्षा, जिस समाज में शिक्षा अधिक होगी उस समाज का शैक्षिक विकास तीव्र से होगा। तो हम लोग ये देख लिए। और इसके बाद ये भी है, एक प्रश्न आता है कि किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। उसमें भी आप लोग किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक जहाँ आएगा परिवार और विद्यालय, मनोरंजन, ये सब हैं, ये सब भी आपको देखना है। इसके साथ ही हम अगला देखेंगे कि विकास के जो पहलू होते हैं, स्टेप होते हैं। विकास के स्टेप क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामूहिक विकास इत्यादि है। तो हम शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि बालक फिजिकल डेवलपमेंट में हम इन्हीं तीन अवस्थाओं का पिछले भी चर्चा कर चुके हैं, इन्हीं तीन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे जो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सब जो हम बता रहे हैं ये यूपी टेट परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो हम ये देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट शैशवावस्था में शारीरिक विकास की क्या स्थिति रहती है, ये देखेंगे हम। शारीरिक विकास, जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई, उसका आकार, लंबाई कितना? ये 51 सेंटीमीटर होता है। इसके अपेक्षा बालिका जो होती है 50.5 सेंटीमीटर। बालिकाएं जन्म के समय बालक से छोटी होती हैं। और इनका वजन, भार भी, इनका वजन 3 किलो से 3.5 किलो तक होता है, 3.5 किलो तक। ये भी स्थिति है कि इसमें भी बालिकाएं जो होती हैं वो बालक की वजन भार की अपेक्षा कम होती हैं। और ये कहा जाता है, और ये जो वजन होता है, और सिर का भार जन्म के समय ही 1/4 भाग विकसित हो जाता है। 1/4 भाग सिर के भार का विकास जन्म के समय हो जाता है। और ये 350 ग्राम जन्म के समय रहता है। और अंत
शैशवावस्था के अंत तक आते आते 1250 ग्राम हो जाता है। इसको हम पाउंड में ले सकते हैं, 6 से 8 पाउंड तक रहता है, 6 से 8 पाउंड, ठीक है। और ये हृदय की धड़कन, शैशवावस्था में हृदय की जो धड़कन होती है ये अनियमित होती है, अनियमित होती है, यानी कह सकते हैं 140 प्रति मिनट होती है, 140 प्रति मिनट या इससे ऊपर रहता है। और अंत तक आते आते, शैशवावस्था के अंत तक आते आते 102 के लगभग में हो जाते हैं, 102 प्रति मिनट हो जाता है। और हड्डियों की संख्या 270। शैशवावस्था में ये पूछा जाता है अक्सर कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी, तो 270। और दांत का एक ये इंपॉर्टेंट है कि दांत का विकास जो होता है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जन्म के समय दिखता नहीं है। और यह 6 से 8 माह में सबसे पहले नीचे के आगे का दांत निकलता है, नीचे के आगे का दांत निकलता है। और यानी दांत का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ये भी जान लीजिए आप कि ये जो लंबाई होती है 5 वर्ष में, ये 5 वर्ष में दुगने आकार हो जाता है, यानी जैसे कि लगभग 20 इंच रहता है जन्म के समय बालक की लंबाई, और 5 वर्ष होते होते 40 इंच हो जाता है। और सिर का जो ये विकास सिर का 90% तक हो जाता है शैशवावस्था में ही। अब देखेंगे हम बाल्यावस्था में इसमें आकार बालक हर वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, उनके लंबाई में वृद्धि होती है। और इनका जो भार होता है, वजन, इनका जो भार होता है, अगर 6 वर्ष का बालक है तो उसकी लगभग 16 किलो लंबाई, 16 केजी। और यही 12 वर्ष के बालक में 29 से 30 किलो तक भार में वृद्धि हो जाती है। और सिर का विकास इसमें 95% तक हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि 1250 से 1350 ग्राम तक सिर का विकास हो जाता है। और हृदय की जो धड़कन है, तो हृदय की धड़कन प्रारंभिक बाल्यावस्था में 102 और अंत तक 102 प्रति मिनट, और अंत तक आते आते 85 प्रति मिनट हो जाती है, जो हार्ट बीट होती है 85 हो जाती है। और एक बात और, सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या 350 बाल्यावस्था में ही होती है, और धीरे धीरे अंत में अस्थिकरण होने लगती है। तो सबसे ज्यादा अस्थिकरण सबसे पहले बालिकाओं में होती है, तब जाके आके ये कुछ कम हो जाती है लगभग। और प्रक्रिया ये 300 होती है, और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और धीरे धीरे अस्थिकरण की प्रक्रिया उत्तर बाल्यावस्था में होने लगती है। और सबसे पहले अस्थिकरण की प्रक्रिया बालिकाओं में होती है। और दांत, इसमें 27 से 28 दांतों का विकास हो जाता है। और इसमें ये लंबाई जो बढ़ती है, जो हमने बताया कि ये भी बालिकाओं में ये क्षमता अधिक होती है, मतलब बालिकाओं की लंबाई में वृद्धि तीव्र गति से होती है। अब देखेंगे हम किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बालक की जितनी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रक्रियाएं में लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, जितने भी हैं। और इसमें जो है बालक की लंबाई 16 वर्ष तक बालिकाओं में और 18 वर्ष तक बालकों में ज़्यादा तक लंबाई की वृद्धि हो जाती है। और सिर का भार इसमें
पूर्ण विकास 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो जाता है। और हृदय की धड़कन इस अवस्था में उत्तर किशोरावस्था में 72 नियमित हो जाती है, 72 प्रति मिनट। हार्ट बीट 72 प्रति मिनट हो जाती है। और हड्डियों की संख्या भी इसमें अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हड्डियों की संख्या 206, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दांत, इसमें दांत लगभग पूर्ण आ जाते हैं। और अक्ल के भी 2 दांत, जो प्रज्ञा दांत 2 निकल आते हैं, जिसे हम अक्ल का दांत भी कहते हैं। ये देख लिया। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे आगे का जो आपके सिलेबस में दिया गया है, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, कल के कक्षाओं में देखा जाएगा।